बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। English Class 11, Unit 11, Robert Hayden's Those Winter Sundays. The poem. Paraphrasing of the poem. Paraphrasing, converting poetry into prose. Paraphrasing का मतलब होता है शायरी को नसर में तब्दील करना। यहाँ पे मैंने दो कॉलम्स में इसको डिवाइड किया। एक तरफ पोएम का ओरिजिनल टेक्स्ट है, दूसरी तरफ उसका पैराफ्रेज्ड टेक्स्ट है। Sundays too, my father got up early and put his clothes on in the blue-black cold. Then, with cracked hands that ached from labor in the weekday weather, made banked fires blaze. No one ever thanked him. Paraphrase text है. Even on Sundays, my father woke up early and put on his clothes in the blue-black cold. इतवार के दिनों पर भी मेरे वालिद सुबह जल्दी उठते और अपने कपड़े पहनते उस शदीद सर्दी में। His cracked and aching hands worn from weekday labor. उनके फटे हुए और दर्द करते हुए हाथ जो थके होते थे पूरे हफ्ते की मेहनत से, मजदूरी से। Made the banked fire burn brightly. वो बैंक फायर जो घर के अंदर आग घर को गर्म कर रखने के लिए जलाई जाती है उसको ज़्यादा तेजी से भड़काते, यानी वो अपनी मेहनत से घर को गर्म रख रहे थे। No one ever said thank you to him. लेकिन किसी ने उन्हें कभी भी शुक्रिया नहीं कहा। Second stanza. I'd wake and hear the cold splintering breaking when the rooms were warm. He'd call and slowly I would rise and dress, fearing the chronic angers of that house. I would wake and hear the cold splitting and breaking. मैं उठता और सुनता कि सर्दी तोड़ फोड़ कर रही है। When the rooms became warm, जब कमरे गर्म हो चुके होते, he would call me. वो मुझे उठाते, वो मुझे बुलाते, and slowly I would get up and dress. और आहिस्ता आहिस्ता मैं उठकर कपड़े पहनता, afraid of the constant anger in that house. उस घर में मुसलसल नाराजगी के से डरकर। वो मुसलसल नाराजगी यानी माँ बाप की तरफ से डांट डपट वगैरह होना, उससे डर के वो उठ जाता। Stanza 3. Speaking indifferently to him who had driven out the cold and polished my good shoes as well, what did I know of love's austere and lonely offices? I spoke to him without feeling, to the one who had driven away the cold and had polished my good shoes too. What did I know, what did I understand of love's strict and lonely duties? मैं उनसे बात करता बगैर कुछ महसूस किए, लापरवाही के साथ। यानी वो बच्चा या शायर बता रहा है कि वो अपने बचपन में अपने बाप के साथ लापरवाही से बात करता, फील नहीं करता कि वो बाप कितनी कुर्बानी दे रहा है। टू दी वन हु हैड ड्रिवन अवे द कोल्ड, उस आदमी से जिसने सर्दी को भगा दिया था, जो सर्दी को भगा देता, मैं उससे लापरवाही से बात करता। एंड हैड पॉलिश्ड माई गुड शूज टू, और मेरे अच्छे जूते भी उन्होंने पॉलिश किए होते। गुड शूज यहाँ पे कंट्रास्ट दे रहे हैं कि फादर की अपना जूता जो है वो अच्छा नहीं था लेकिन बेटे के लिए अच्छा रखा हुआ था। What did I know? मुझे क्या पता था। What did I understand of love's strict and lonely duties? मुझे क्या पता था कि मोहब्बत की कितनी सख्त और तन्हाई वाले फ़राइज़ होते हैं, ऑफिसेस। यानी अकेले ही उठाने पड़ती हैं, अकेले ही वो काम करने पड़ते हैं और सख्त काम होते हैं जो बाप अपने बच्चों के प्यार में कर रहा होता है।